तो आज के इस वीडियो में हम भारत और अमेरिका के रिश्तों में आए हुए एक ऐसे भूचाल के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई उस तल्ख और तनावपूर्ण भरी मीटिंग की इनसाइड स्टोरी जिसने डिप्लोमेटिक गलियारों में सनसनी मचा दी है। दूसरी चीज़, अमेरिका द्वारा भारत को इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत महासागर की जो रणनीति है उससे बाहर किए जाने के पीछे, साइड लाइन करने के पीछे जो असली कहानी है, जो क्रोनोलॉजी है, उसके बारे में आपको छुपे हुए जो रहस्य हैं उसको बताऊंगा। क्या ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के हितों को जो ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति है, क्या वो आजकल भारत को चोट पहुंचा रही है? इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और हम ये भी समझेंगे कि दोनों देशों की व्यापार की जो टैरिफ और रक्षा समझौतों के पीछे जो असली विवाद चल रहा है मोदी और ट्रंप के कार्यकाल में, उसकी असली कहानी क्या है, और अंत में इस बड़े बदलाव का भारत की अर्थव्यवस्था पर, फॉरेन पॉलिसी पर और चीन के खिलाफ हमारे रणनीति पर क्या असर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, चैनल को अगर फॉलो नहीं किया है तो चैनल को आप लोग फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इसके ठीक बाद जो वीडियो आने वाला है उससे भी एक बड़ा, बेहद और शानदार, धमाकेदार टॉपिक के साथ होने वाला है, जिसे आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। तो दोस्तों, ज़रा समझो कि जिस अमेरिका को हम अपना सबसे पक्का रणनीतिक साझेदार मान रहे थे ना, जिस इंडो पैसिफिक रणनीति के केंद्र में भारत खड़ा था, बिल्कुल सेंटर में, अगर रातों रात अमेरिका पासा पलट दे और अमेरिका हमें उसी फ्रेम से बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश करे तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ये कोई अफवाह नहीं है दोस्तों। डिप्लोमेसी की दुनिया में एक ऐसी खबर आ रही है जिसने दिल्ली से लेकर वाशिंगटन तक लगभग हड़कंप सा माहौल बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया मुलाकात में वो गर्मजोशी दिखी ही नहीं जो पहले दिखती थी। जिसके लिए दोनों नेता पहले जाने जाते थे, वो सब नहीं था इस बार। इसके बिल्कुल उल्टा हुआ है। इस मीटिंग में एक ऐसी तलखी दिखी, ऐसी सिचुएशन देखने को मिली जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। पर्दे के पीछे हुए कुछ ऐसा हुआ है, पर्दे के पीछे, जिसके बारे में ये हम कयास लगा रहे हैं कि अमेरिका अब भारत को इंडो पैसिफिक के कोर ग्रुप से धीरे धीरे साइड लाइन कर रहा है और उसने इसकी शुरुआत आधिकारिक तौर पर कर दी है। आज के इस वीडियो में हम किसी सतही खबर पर बात नहीं करेंगे, बल्कि इस पूरे विवाद की खाल उधेड़ेंगे और समझेंगे कि क्या वाकई ट्रंप ने भारत को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज आपके लिए जियोपॉलिटिकल की इस बिसात को समझना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। दरअसल कब, कहाँ, क्यों और कैसे बात बिगड़ी, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जो इन्फॉर्मेशन है वो हम समझ लेते हैं दोस्तों। मामले की गहराई में जाने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं ये पूरी कहानी ही कहाँ से शुरू हुई। ये हाई प्रोफाइल मीटिंग वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में आयोजित हुई, जहां दोनों देशों के शीर्ष नेता द्विपक्षीय वार्ता के लिए मेज पर बैठे। उम्मीद थी कि इस बैठक में चीन को घेरने, व्यापार को बढ़ाने और रक्षा क्षेत्र में नए समझौतों पर मुहर लगेगी। लेकिन जैसे ही बातचीत शुरू हुई, मेज पर दोस्ती के बजाय बिजनेस और सौदेबाजी शुरू हो गई, जैसा कि अक्सर होता है भारत अमेरिका के बीच ट्रंप के कार्यकाल में। अब सवाल ये उठता है कि असल में ये हुआ क्यों? असल में जब से डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सत्ता में आए हैं ना, उनकी अमेरिका फर्स्ट की नीति और ज़्यादा से ज़्यादा आक्रामक हो चुकी है। ट्रंप का मानना है कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार में बहुत बड़ा फायदा उठा रहा है, भारत स्वार्थी है और अमेरिकी सामानों पर भारी टैक्स लगाता है। ट्रंप ने भारत को सरेआम टैरिफ किंग तक कह डाला है। टैरिफ किंग, इस वर्ड को आप ध्यान रखना। इसी आर्थिक खींचतान और भारत की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति, जैसे रूस से तेल खरीदना, अपनी शर्तों पर व्यापार करना, इन सब चीज़ों ने अमेरिका को ज़बरदस्त तरीके से नाराज़ कर दिया। और इसी नाराज़गी का नतीजा इस मीटिंग की तल्खी के रूप में सामने आया, और जिसको दोनों देशों के रिश्तों में एक बड़ी दरार का संकेत दे रहे हैं ये इस तरीके की मीटिंग से। थोड़ा सा ये समझ लेते हैं दोस्तों कि क्या है ये इंडो पैसिफिक का खेल और कैसे अलग अलग हो रहे हैं अमेरिका और भारत के रास्ते, ताकि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज भी आ जाए। तो चलिए इस पूरी घटना को एक बेहद आसान कहानी और उदाहरण से समझते हैं, ताकि आपको एक समझ में आए कि मामला कितना गंभीर है। मान लीजिए आपके मोहल्ले में एक बहुत बड़ा और दबंग गुंडा है, यानी चीन को समझ लो, जो सबको परेशान कर रहा है। उस गुंडे से निपटने के लिए मोहल्ले के दो सबसे मजबूत लोग यानी भारत और अमेरिका हाथ मिलाते हैं और एक सुरक्षा ग्रुप बनाते हैं, जिसे नाम दिया गया है इंडो पैसिफिक रणनीति। और क्वाड इसमें तय हुआ कि दोनों मिलकर इस इलाके में जो दादागिरी चल रही है उसको ख़त्म करेंगे। चीन की दादागिरी से आप इसको निष्कर्ष निकालो इसका।
लेकिन समय बीतने के साथ अमेरिका, जो कि खुद को दुनिया का चौधरी समझता है, वह भारत से कहने लगा कि जैसा मैं कहूँगा वैसे ही करना। तुम रूस से नाता तोड़ लो, अपनी इकोनॉमी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर लो और अपनी सीमाओं पर अपनी सीमाएं जो है वो हमारे हिसाब से फैलाओ। अब भारत तो एक संप्रभु और स्वाभिमानी देश है, वह किसी की गुलामी या शर्तों पर काम क्यों करेगा। भारत ने साफ साफ अमेरिका को कह दिया था कि हमारी दोस्ती बराबरी की होगी, पर हम आपके जूनियर पार्टनर बनकर काम नहीं करेंगे। अगर हम दोस्त हैं तो मैं अपनी रणनीति खुद बनाऊंगा। बस यही बात अमेरिका के अहंकार को चुभ गई। ट्रंप प्रशासन को लगने लगा कि भारत उनकी हर बात आंख मूंद कर नहीं मान रहा है और जुबान लड़ा रहा है। नतीजा यह हुआ दोस्तों कि अमेरिका ने अब इंडो पैसिफिक में भारत की भूमिका को कम करना शुरू कर दिया। अब वह ऑक्स, AUKUS जैसे संगठनों के जरिए ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे अपने उन साथियों पर ज़्यादा भरोसा कर रहा है जो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं आंख बंद करके। यानी इस लड़ाई की शुरुआत भारत को केंद्र में रखकर की गई थी। अब अमेरिका भारत को उसी खेल से धीरे धीरे बाहर धकेलने की रणनीति पर काम कर रहा है। तो ये था इंडो पैसिफिक की अंडरस्टैंडिंग जो मैंने आपको बताई। थोड़ा सा डेटा और फैक्ट्स की कड़वी सच्चाई जान लेते हैं दोस्तों कि डिप्लोमेसी सिर्फ बातों से नहीं चलती है, आंकड़ों से चलती है। थोड़ा सा कुछ आप ठोस आंकड़े मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको थोड़ा पता चले कि ये क्यों हो रहा है। दरअसल व्यापार घाटे की अगर आप बात करो तो अमेरिका और भारत के बीच सालाना व्यापार लगभग 190 बिलियन से ज़्यादा का है। लेकिन इसमें पेंच ये है कि भारत अमेरिका को ज़्यादा सामान बेचता है और वहाँ से कम खरीदता है। अमेरिका का भारत के साथ व्यापार घाटा लगभग 30 बिलियन से 40 बिलियन के बीच रहता है। ट्रंप जैसे कारोबारी दिमाग वाले नेता को यह घाटा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। रक्षा बजट की अगर आप बात करोगे तो लगभग 800 बिलियन से अधिक का रक्षा बजट है अमेरिका का, जबकि भारत का रक्षा बजट लगभग 75 से 80 बिलियन के आसपास है। यानी लगभग 10 गुना डिफरेंस अमेरिका और भारत के रक्षा बजट में। अमेरिका अपनी इस सैन्य ताकत के दम पर भारत पर हमेशा दबाव बनाना चाहता है। भारत अपनी सेना के लिए रूसी हथियारों जैसे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को छोड़कर पूरी तरीके से अमेरिका के हथियार खरीदे, यह हमेशा अमेरिका बोलता है, लेकिन भारत ने उसकी कई बार बात काटी, जिसकी वजह से भी अमेरिका भारत के ऊपर खफा है। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न देता हूँ इस तलखी का। रूस से कच्चे तेल का आयात आपने सुना होगा। यूक्रेन युद्ध के बाद से जब पश्चिमी देशों ने रूस पर ज़बरदस्त प्रतिबंध लगाए, तब भारत ने अपने देश के हित और जनता को महंगाई से बचाने के लिए रूस से रिकॉर्ड तोड़ मात्रा में तेल खरीदना शुरू कर दिया। ये आप जानते हैं। अमेरिका ने कई बार इस पर आपत्ति जताई, लेकिन भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखा। यही वो सबसे बड़ा डेटा और फैक्ट है जो कि अमेरिका की आंखों में चुभ रहा है और अमेरिका इस चीज़ से ज़बरदस्त तरीके से परेशान है। तो दोस्तों, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त नहीं होता है, इसको आप अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन भारत आज का 1990 का भारत नहीं है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हमारी आबादी तथा बाजार में कोई भी देश हमको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अगर अमेरिका हमें इंडो पैसिफिक से बाहर निकालने की कोशिश करेगा और तो उसका नुकसान सिर्फ भारत नहीं बल्कि खुद अमेरिका का भी होगा, क्योंकि भारत के बिना इस पूरे क्षेत्र में चीन को संतुलित करना नामुमकिन हो जाएगा। भारत अपनी संप्रभुता के जरिए ही हर जगह अपनी कूटनीति से सफलता हासिल करता हुआ चला आया है और अमेरिका की इस नीति को भी, इसको हम अपने चक्रव्यूह भेदन का जो तरीका है हमारे सरकार का, हमारे देश का, वो निरंतर चलता रहेगा और आशा करते हैं कि ऐसी कोई दिक्कत फिलहाल नहीं आ पाएगी। तो दोस्तों, अब मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, गेंद आपके पाले में है। अब आज पूरे मुद्दे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत को अमेरिका के दबाव में आकर विदेश नीति बदलनी चाहिए या फिर हमारे देश को अमेरिका के सामने डट कर खड़े रहना चाहिए? सही फैसला क्या होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर लिखिएगा और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि एक अगली वीडियो, एक और धमाकेदार वीडियो मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।